कॉन्स्टेंटली अराउंड द क्वेश्चन, क्या मैं ईयर ब्रेक लूँ? क्या एक साल ब्रेक लेके जी पैट में वापस क्वालिफाई करूँगा और फिर नाइपर क्रैक करूँगा, फिर नाइपर मोहाली जाऊँगा? अगर ये इस क्वेश्चन को मुझसे आज से 4-5 साल पहले पूछता तो मैं मना करता, टेकिंग ब्रेक इज़ नॉट अ वाइज कॉल। मैं शायद आज भी बहुत कैलकुलेटिवली अगर बोलने जाऊँ तो शायद मैं आज भी बोलूँगा ब्रेक मत लो। मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है तुमको ब्रेक लेना है कि नहीं। सबसे पहला, अगर ब्रेक लेना है तो वो पूरा साल तुम ब्रेक लेना चाहते हो कि तुम मास्टर्स कोई कॉलेज में चालू करके पैरेलली जी पैट नाइपर का प्रिपरेशन चालू रखो। 1 ईयर डाउन द लाइन व्हेन यू क्रैक द एग्जाम, फिर अगर नाइपर मोहाली मिल रहा है, यू कैन लीव योर एग्जिस्टिंग 1 ईयर वेर एवर यू परस्यूड इट। कुछ वेस्ट तो जाएगा नहीं, 1 साल वसूल भी होगा। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू एंश्योर दैट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर जी पैट यू आर ऑल्सो स्टडिंग पैरेलली फॉर योर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 ऑफ एम-फार्म इफ़ यू आर परस्यूइंग फ्रॉम एनी अदर कॉलेज एज वेल। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर मैं ब्रेक लेता हूँ, मुझे ये बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि नेक्स्ट ईयर आई क्रैक इट अंडर एनी एंड एवरी सिचुएशन। अब मैं कंप्लीट ब्रेक की बात कर रहा हूँ। जब तुम सिर्फ जी पैट का पढ़ रहे हो, ना ही तुम जॉब कर रहे हो, ना ही तुम कुछ और कर रहे हो, यू आर ओनली एंड ओनली फोकसिंग ऑन स्टडीज़। आई हैव सीन 2 स्टूडेंट्स इन द पास्ट इन फार्म हाईलाइट जिन्होंने 1 साल ब्रेक लिया था। दे बोथ आर टुडे स्टूडेंट्स ऑफ नाइपर मोहाली एंड नाउ आई प्राउडली से दैट देयर ब्रेक वॉज वर्थ इट। तो अगर 2 साल बाद, अगर 1 साल बाद ब्रेक लेके मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि भाई मैं नाइपर मोहाली जाऊँगा ही, इफ़ यू आर 100% श्योर ऑन दैट, गिव इट अ गो। उनमें से एक का रीज़न ये था, मेडिकल इश्यूज थे ड्यू टू विच the student could not write GPAT Naipar exams in the way he or she wanted to write, but today she is a student of Naipar Mohali and that's the best feeling that आप 1 साल ब्रेक लेके वो जगह पे हो जहाँ पे आप जाने चाहते थे। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है, if you are confident on that, probably that call is wise taking. But if you are someone who has to get through with regards to financial situation, शायद आपने B-Farm भी लोन पे करा था, ऐसे में 1 साल ब्रेक लेना और वो सिर्फ पढ़ाई में डालना, बहुत कैलकुलेटिव कॉल लेना होगा कि आप तभी जॉब नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन स्टडीज़। अगर ऐसे टाइम पे भी आप 2 चीज़ बैलेंस करके थ्रू कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम। ब्रेक लेना तभी ही सेंस बनेगा जब हम अगले साल कुछ ऐसा करें जो शायद हम इस साल नहीं कर सकते। मतलब लेट्स से इफ आई एम नॉट जी पैट क्वालिफाइड टुडे, मैं अगले साल जी पैट क्वालिफाई करूँ, मैं नाइपर मोहाली जाऊँ और वहीं पे ख़त्म नहीं होगा। नाइपर मोहाली जाके मुझे वहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज है, एटलीस्ट वो 14-15 लाख के पैकेज से चालू करना पड़ेगा। अगर मैं आज के डेट में ब्रेक नहीं लेता हूँ, मैं कोई भी प्राइवेट कॉलेज से एम-फार्म परस्यू करता हूँ, एम-टेक परस्यू करता हूँ, द हाईएस्ट पैकेज विच आई माइट गेट इज़ 5 लाख, 6 लाख, मैक्स 8 लाख। पर अगर मैं 1 साल ब्रेक लेके नाइपर मोहाली से मास्टर्स करता हूँ और अगर मैं तभी वहाँ से 13, 15, 18, 21, 28 जो पैकेज जा रही है, 28 lakhs has been a package from Naipar Mohali which was for pharma MBA candidates as well. So depending upon what you want to do a year down the line, accordingly a calculative break is supposed to be taken. ब्रेक का कॉल बहुत पर्सनल होता है, इट कैनॉट बी जनरलाइज कि 10 लोग ब्रेक ले रहे हैं तो मैं भी ब्रेक लूँ। उसके पास वो ब्रेक लेने के लिए टाइम है, तेरे पास है कि नहीं, वो तेरा कॉल। हाउ क्विकली यू आर सपोज टू गो ऑन द ग्राउंड, टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एंश्योर दैट यू स्टार्ट अर्निंग द वे योर सिचुएशंस डिमांड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। हाँ, अगर 1 साल का होल्डिंग टाइम है, there is no issue about financial things, then probably you can wait back for a year. So take it as a calculative call. That's all what I want to say. Don't generalize it. किसी और ने ब्रेक लिया है तो मैं भी लूँ और मेरा काम भी होगा ही, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। वो ब्रेक लेने पे तुम सिर्फ 100% पढ़ाई पे ध्यान देने वाले हो और इज इट समथिंग एल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तुम ब्रेक ले रहे हो, ये इंश्योर करो कि ये ब्रेक में तुम वो गलती ना करो जो तुमने पहले करी थी। हाँ, अगर मेडिकल सिचुएशंस की वजह से जी पैट क्वालिफाई नहीं हुआ या कोई अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है जिसमें तेरा मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है और फिर जी पैट क्वालिफाई नहीं हुआ, इट मेक्स सेंस। बट अगर सिचुएशंस तुम्हारे कंट्रोल में थे और तुमने कुछ गलत करा ड्यू टू विच यू कुड नॉट मेक इट टू जी पैट क्वालिफिकेशन, देन यू हैव टू बी केयरफुल कि वो गलतियाँ क्या थी, सो दैट दिस टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू राइट जी पैट 24 बैक अगेन, तुम वो गलतियाँ वापस ना करो। Be careful with your calls, and if you still need any help, feel free to call us under the number in the description below. Repeaters batch for GPAT 24 is around, and if you are willing to join in, see you on the other side. Ensure that your break is a calculated call. Otherwise, जो मैंने पहला आइडिया दिया, स्टार्ट विद मास्टर्स एट 1 कॉलेज, जी पैट भी पढ़ते रहो, मास्टर्स तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम 1 सेम 2 निकालो, तब अगर जी पैट नाइपर में टॉप रैंक्स आते, मेक इट टू नाइपर मोहाली। छोड़ दो वो 1 साल एम-फार्म, जो पैसा 1.5-2 लाख का फीस गया वो गया। अल्टीमेटली यू आर मेकिंग इट टू नाइपर मोहाली एंड योर ड्रीम पैकेज फाइनली 2 years डाउन द लाइन विच इज़ योर एंड गोल। तभी सिर्फ नाइपर मोहाली में एडमिशन लेके अपना एंड नहीं होगा, वहाँ से वो पैकेज लेके निकलना है जिसके लिए मैंने मेरा 1 साल बाद का एम-फार्म छोड़ा है। सी यू ऑन द अदर साइड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लेट्स मेक इट हैपन।